Hi everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss about the carbohydrates। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हाइड्रेट होते हैं कार्बन के, राइट। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये एल्कोहल भी हो सकते हैं और एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी हो सकते हैं, राइट। अगर एल्कोहल होंगे तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, एल्डिहाइड होगा तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और अगर कीटोन होंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, राइट। अगर ये एल्डिहाइड होगा तो ये वाला ग्रुप यूज़ होगा और इस ग्रुप को हम बोलेंगे एल्डोज। अगर कीटोन होगा तो ये वाला ग्रुप यूज़ होगा, इसको हम बोलेंगे कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है मोनोसेकेराइड। इसको हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं मोनोसेकेराइड को। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा ये, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर H2 के साथ भी N है और O के साथ भी N है और हमने यहाँ पर होल N लिख दिया। तो मोनोसेकेराइड जो होती है इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, सिंपलेस्ट यूनिट होती है, हम इसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला होगा ये, और जो यहाँ पर N होता है ये होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। जो हमारे कार्बन होते हैं उसका नंबर होता है। अब कार्बन जो है ये हमारा 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बात 3 से लेके बता देती हूँ। तो जो हमारा कार्बन है ये 3 भी हो सकता है, हम यहाँ लिख लेते हैं 3 भी हो सकता है, कार्बन 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अगर 3 होगा तो हम इसको ट्रायोज बोलेंगे, अगर 4 होगा तो हम इसको टेट्रोज बोलेंगे, अगर 5 होगा तो हम इसको पेंटोज बोलेंगे, अगर 6 होगा तो हेक्सोस बोलेंगे और 7 होगा तो हेप्टोज बोलेंगे। ये तो आप सबको पता है, ठीक है। अब ले लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे ट्रायोज का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ ग्लीसर एल्डिहाइड, ठीक है। टेट्रोज का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इरिथ्रोज, पेंटोज का हो जाएगा रिबोज, हेक्सोज का हो जाएगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हेप्टोज का हो जाएगा सीडो हेप्टुलोज, ओके। आज हमें ना फर्दर ग्लूकोज और राइबोज के बारे में स्टडी करना है। तो पहले हम ले लेते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज होता है ये एल्डोज का टाइप होता है, तो हम ग्लूकोज को एल्डोज भी बोल सकते हैं, राइट। अगर हम इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 6 रखें तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C6H12 और O6, ठीक है। कैसे रखा, n की जगह सीधा 6 आ गया, यहाँ पर n रखा तो 2 × 6 12 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया। तो ये जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब ग्लूकोज के अंदर जो रिंग बनती है वो होती है पायरेनोज रिंग, ओके। जो पायरेनोज रिंग होती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पर देख लेते हैं, ओके। यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 और 6 वाला आएगा बाहर, तो 1 पर हो जाएगा आपका। अगर मुझे जैसे अल्फ़ा ग्लूकोज बनाती हूँ मैं, तो अल्फ़ा ग्लूकोज में जो हमारा OH होता है वो नीचे आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा H, देन फिर से HOH, फिर यहाँ पर OHH, फिर यहाँ पर HOH, यहाँ पर CH2 OH और अंदर आ जाएगा H। और अगर मुझे बीटा बनाना होगा तो इस OH को मैं ऊपर लेके चली जाऊंगी तो ये मेरा बन जाएगा बीटा, बाकी पूरा सेम रहेगा, ठीक है। ये बन गया हमारी ग्लूकोज की पायरेनोज रिंग अल्फ़ा और बीटा की। अगर OH हमारा नीचे है दैट मीन्स वो अल्फ़ा है, अगर OH हमारा ऊपर है फर्स्ट कार्बन पे दैट मीन्स वो क्या है, बीटा है, ओके। अब अगर मैं ग्लूकोज के ऊपर क्या करती हूँ, ये जो हमारा कायरल, इसके अंदर एक कायरल कार्बन की टर्म आती है, जैसे कि जो C अल्फ़ा है, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है, Z है, W है, दैट मीन्स जो यहाँ पर हमारा C होगा ये होगा कायरल कार्बन। तो इसके ऊपर अगर मैं पोलराइज लाइट को डालती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कायरल कार्बन ग्लूकोज है, तो अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर पोलराइज लाइट डालती हूँ तो या तो ये क्या करेगा, राइट के अंदर लाइट को भेज देगा या तो लेफ्ट के अंदर, ठीक है। अगर राइट के अंदर भेजेगा तो दैट मीन्स ये होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर लेफ्ट के अंदर ये लाइट को भेजता है दैट मीन्स ये होगा हमारा लेवियो रोटेटरी। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है ये लाइट को राइट की तरफ भेजता है दैट मीन्स ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा फ्रुक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, दैट मीन्स हम उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट हमने ग्लूकोज के बारे में यहाँ पर क्या क्या बातें की हैं।
ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये एल्डोज का टाइप होता है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली रिंग होती है और ये वाली कौन सी रिंग है, पायरेनोज रिंग होती है, ठीक है। पायरेनोज रिंग इसके अंदर होती है। अब जो हमारा ग्लूकोज होता है इसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर मिलती है। जो ग्लूकोज होता है हम इसको कॉर्न शुगर भी बोलते हैं क्योंकि हमारा जो मक्का होता है उसके अंदर मिलती है। जो हमारी ग्लूकोज होती है यूनिवर्सल शुगर होती है, मतलब बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर कौन सी मिलती है, हमारी ग्लूकोज मिलती है, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर पोलराइज लाइट डालते हैं तो इसे ये किसकी तरफ रोटेट कर देती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट कर देती है, दैट्स मीन ये डेक्स्ट्रोज होती है। और जो ग्लूकोज होती है ये ग्रेप्स के अंदर भी मिलती है। तो जो डायबिटीज़ वाला पर्सन होता है वो ग्रेप्स नहीं खा सकता क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज होती है। बाकी जो रेस्ट फ्रूट्स बच गए उसके अंदर कौन सी मिलती है, फ्रक्टोज मिलती है, ठीक है। तो रेस्ट फ्रूट्स के अंदर कौन सी शुगर होगी, फ्रक्टोज होगी, और जो ग्रेप्स है इसके अंदर कौन सी होगी, ग्लूकोज होगी। आज बात की कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो कि हाइड्रेट होते हैं कार्बन की। ये अल्कोहलिक ग्रुप में भी हो सकते हैं तो हम लिखेंगे OH, एल्डिहाइड हो सकते हैं तो CHO, और कीटोन हो सकते हैं तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगर ये एल्डिहाइड है तो हम इसको एल्डोज बोलेंगे, कीटोन ग्रुप लग रहा है तो हम इनको कीटोन्स बोलेंगे। इसकी जो सबसे सिंपल यूनिट होती है वो मोनोसैकेराइड होती है जिसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। यहाँ पर N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। जो नंबर ऑफ कार्बन होता है वो अगर 3 होगा तो ट्रायोज बोलेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। अगर 4 होगा तो टेट्रोज बोलेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा एरिथ्रोज। अगर 5 होगा तो पेंटोज बोलेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा राइबोज। अगर 6 होगा तो हेक्सोज बोलेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज। अगर 7 होगा तो हेप्टोज बोलेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा सीडोहेप्टोज। यहाँ पर जो हमारी ग्लूकोज होती है वो एल्डोज होती है, इसका फॉर्मूला ये होगा क्योंकि यहाँ पर N की जगह हमने 6 रखा तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आया। इसके लिए पैरानोज रिंग बनती है, ठीक है। ये वाली अल्फा की रिंग होती है, अगर बीटा के बनानी तो OH ऊपर चला जाएगा, OH नीचे होगा मतलब अल्फा बनेगी, और OH ऊपर होगा मतलब बीटा बनेगी। अब अगर जो ग्लूकोज है यानी कि जो कायरल कार्बन हमारा होता है जिसमें चारों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसके ऊपर अगर हम पोलराइज लाइट यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, तो ये या तो लाइट को रोटेट करके राइट में भेजेगा या तो लेफ्ट में भेजेगा। तो हमारा जो ग्लूकोज होता है ये राइट के अंदर भेजता है, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जो हमारा फ्रुक्टोज होता है वो लेफ्ट के अंदर भेजता है, लेकिन वो लिवो रोटेटरी होता है। आए समझ में? दैट मीन हमने शॉर्ट में ग्लूकोज के बारे में क्या पढ़ा कि इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये एक एल्डोज होती है, इसके अंदर पायरेनोज रिंग बनती है। ये ब्लड शुगर होती है क्योंकि ब्लड में मिलती है। ये कॉर्न शुगर होती है क्योंकि कॉर्न में मिलती है। ये यूनिवर्सल शुगर होती है, ठीक है। ये डेक्स्ट्रोज होती है तो हम उसको स्मॉल d से लिखते हैं। ग्लूकोज होती है ग्रेप्स के अंदर मिलती है, इसलिए जो ग्रेप्स होती है डायबिटीज़ वाले पर्सन को कभी भी खाने के लिए नहीं दिए जाती। रेस्ट जो हमारे फ्रूट्स बच गए, बनाना, एप्पल, इन सब के अंदर हमारी फ्रक्टोज मिलती है। अब हम बात करते हैं राइबोज के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी राइबोज के बारे में, देन हमारी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। जो राइबोज होती है, राइबोज का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O5, क्योंकि यहाँ पर N का नंबर क्या है, 5 है, तो राइबोज का फॉर्मूला हो जाएगा ये। आज कैमरा बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। कैमरा की क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है आज, तो इस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहूँगी कि मैंने बहुत बार कैमरा साफ़ किया मतलब साफ़ ही नहीं हो रहा है। शायद अब थोड़ा क्लियर आपको दिख रहा होगा। हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो राइबोज का फॉर्मूला होगा ये। जो राइबोज होता है ये भी एक एल्डोज ही होता है, राइट। राइबोज होती है पेंटोज शुगर होती है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, और ये एल्डोज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो अगर मैं राइबोज की रिंग बनाऊंगी तो वो पायरेनोज नहीं बनेगी, वो फ्यूरेनोज रिंग बनेगी, ऐसे। ये वाली रिंग कौन सी होती है, फ्यूरेनोज होती है, ठीक है। फ्यूरेनोज रिंग होती है, ये साफ में लिख देती हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये रिंग भी ऐसे ही बनेगी, इसमें 5 कार्बन होंगे, ठीक है। अगर मैं अल्फा बनाऊंगी तो मैं नीचे लूँगी OH को, बाकी आपका सेम चलेगा HOH, HOH, और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, और नीचे आ जाएगा आपका H। ग्लूकोज में क्या था, यहाँ पर OH था, यहाँ पर H था, लेकिन इसमें सेम चलेगा। अल्फा का बीटा बनाना है तो OH ऊपर चला जाएगा, सेम है। OH नीचे है दैट मीन्स अल्फा, OH ऊपर है दैट मीन्स बीटा। चेंज क्या आ गया, ग्लूकोज के अंदर यहाँ पर H था, यहाँ पर OH था, ये वाला चेंज हो गया, ठीक है। अगर अब मुझे राइबोज से बनानी है डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो मतलब मैं इसके सेकंड कार्बन से O को रिलीज कर दूँगी, तो कैसे बनेगा फिर ये, यहाँ पर सेम आएगा HOH, यहाँ पर भी सेम आएगा HOH, यहाँ पर भी सेम आएगा H और CH2OH, लेकिन यहाँ पर ऊपर तो H आएगा, लेकिन नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, H आएगा। O रिलीज हो चुका है, दैट मीन्स ये बन गया मेरा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये बन गई। अब बात करते हैं कि राइबोज शुगर कहाँ पर मिलती है। जो राइबोज होती है कि हमारे RNA में मिलती है, ATP में मिलती है,
NADP में मिलती है, NAD+ में मिलती है, इन सब में हमारी राइबोज शुगर मिलती है। जो डीऑक्सीराइबोज होती है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मिलेगी DNA के अंदर। इतनी बात हुई। अब ग्लूकोज जो होती है तो हमारी मोस्ट अबंडेंट है, यूनिवर्सल शुगर है, लेकिन ग्लूकोज के बाद अगर कोई शुगर सबसे ज़्यादा मिलती है तो वो राइबोज होती है। तो हम क्या लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, आफ्टर ग्लूकोज द राइबोज इज सेकेंड मोस्ट abundant sugar. This is all about the ribose sugar. If you like this video, so like my video, subscribe to my channel. Thank you for watching.